उमड़ी है, आनंद की सरिता उमड़ी है। राधा श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम। जगमग जगमग ज्योति जली है, ज्योति जली है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम। आरती हनुमत के मन भावे, श्याम कथा नित शंकर गावे। आरती हनुमत के मन भावे, श्याम कथा नित शंकर गावे। भक्तों की भीड़ लगी है, भक्तों की भीड़ लगी है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोली भागवत भगवान की जय हो, वो की जय हो। बोली स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। सभी भक्त अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। आइए। श्री राम दूताय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यशांके चारुहाति भूधर्षता, देवा पगा मस्तके,
भाले बाल विधुर्गले चगरलं यशोरश्डालरा सोऽयं भूतविभूषणः शूरबरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शश्निभिः श्रीशङ्करा पातु माम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालपरपीतपरागपुञ्जम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु गुणी हरहु कलेश विकार। प्रभु कथा के रसिकवर पवन तनय हनुमान आए सुवासन लीजिए करहु सदा कल्याण। आए सुवासन लीजिए करहु सदा कल्याण। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह यज्ञ की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा माधव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए बंधुओं, आज तृतीय दिवस में हम सभी लोग भागवत भगवान के चरणों में प्रवेश करते हैं। आज तीसरा दिन है भागवत का। श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य कथा भगवान की आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आज हम सभी लोग पुनः जो कथा का क्रम चल रहा है उसी क्रम में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सभी लोग भाव से, श्रद्धा से, अनुराग से, राग से ताली बजाते हुए भगवान नाम का गायन करेंगे
उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि नाम की महिमा है और इस कलिकाल में तो नाम ही आधार है। इसलिए नाम का सहारा लेते हुए भागवत भगवान के चरणों में प्रवेश करें। आइए हमारे साथ सब लोग गा लीजिए। श्री राम कहिए, श्री राम कहिए, राजा 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 राम कहिए, श्री राम कहिए, श्री राम कहिए, राजा राम कहिए, श्री राम कहिए, राधे श्याम कहिए, सिया राम कहिए, राधे श्याम कहिए, सिया राम कहिए, राधे राम कहिए, सिया राम कहिए, राधे राम कहिए, सिया राम कहिए, राधे राम कहिए, सिया राम कहिए। सब लोग भाव से गाइए, मस्जिद में ताली हो जाते हैं। ओ सिया राम कहिए, राजा राम कहिए, ओ सिया राम कहिए, राजा राम कहिए, कहिए, राजा राम कहिए, सिया राम कहिए, राजा राम कहिए, राम कहिए, राजा राम कहिए, सिया 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 राम कहिए, राजा राम कहिए, राजा राम कहिए, सिया राम कहिए, राजा राम कहिए, सिया राम, सिया राम कहिए, राजा राम कहिए, 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 सिया राम कहिए, हरि बोल, सिया राम कहिए, राजा राम कहिए, राम कहिए, राजा राम कहिए, सिया 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 राम कहिए, राजा राम कहिए। एक तो भगवान की कथा कहीं भी हो सुन लेना, और दूसरे कहीं संत मिल जाए तो उनका दर्शन अवश्य करना, क्योंकि संसार में सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो ये दो चीज है,
भगवान की कथा और संत का दर्शन। पहला बात तो यह है कि मानव शरीर का मिलना ही दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मानव शरीर जो मिल गया ये अत्यंत दुर्लभ है। कबहु कर करुणा नर दे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है तो ये मानव शरीर मिला है, मानव शरीर प्राप्त हुआ। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं मैं मानव बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है, गोस्वामी जी महाराज ने इस शरीर को बड़े भाग्य से लिखा रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और दूसरी जगह ही गोस्वामी जी ने इस शरीर को लिखा कि ये शरीर अधम है, पापी है। चौपाई आप सब लोगों को शायद याद होगी। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह गगन समीरा। ये शरीर अधम है। अच्छा, अधम का मतलब होता है पापी। ये शरीर अधम है, पापी है। एक तरफ लिखा जाता बड़े भाग्य से मिला है शरीर, और दूसरी तरफ गोस्वामी जी कहते हैं शरीर पापी है। इस शरीर को पापी माने या ये माने कि बड़े भाग्य से मिला है, क्या माना जाए? देखो, शरीर मिलने के बाद अगर इस शरीर से परमात्मा का भजन होता रहे, परमात्मा का कीर्तन होता रहे, परमात्मा की कथा सुनते रहे, संतों का दर्शन करते रहे, तो समझना चाहिए शरीर बड़े भाग्य से मिला है। और शरीर मिलने के बाद केवल माया में, प्रपंचों में पैसा कमाने में जीवन बर्बाद कर दिया, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर पापी है। इस शरीर का अर्थ ही यही है
ध्यान रखिए, इस शरीर का मतलब ही यही है कि शरीर मिला है तो हम भगवान का भजन करें। बोले शंकर भगवान की जय हो। जोरदार जयकारा लगाया करें। पता लगे यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, नहीं बाहर जब आवाज जा रही लोग समझेंगे वहां कोई है ही नहीं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की हाँ से बोलो। तो जीवन में दो चीजें अत्यंत दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दोनों चीजें दुर्लभ है, और अगर ये दोनों चीजें मिल जाए तो समझना चाहिए शरीर धन्य है, तब शरीर की सार्थकता है। ये शरीर ही हमारा भगवान का भजन के लिए मिला है। पैसा कमाना, धन बनाना, व्यवहार निभाना, ये तो हमारे जीने का साधन है। एक बच्चा एक बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी से बोला बाबा जी मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। बाबा जी बोले पास तो हो जाओ, लेकिन एक बात ये बताओ तुम परीक्षा में पास क्यों होना चाहते हो? बोला अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। बाबा जी बोले अच्छा तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? बच्चा बोला बाबा पैसे के लिए। अच्छा एक बात बताओ, बाबा ने फिर पूछ लिया तुम पैसा क्यों चाहते हो? उसने जवाब दिया बाबा रोटी के लिए, खाने के लिए। अच्छा तुम खाना क्यों चाहते हो? बच्चे ने कहा बाबा जीने के लिए। जीना क्यों चाहते हो? फिर पूछ लिया बाबा। चुप हो गया बच्चा। आपसे भी अगर प्रश्न किया जाए कि आप खेती कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किस लिए? जीने के लिए। यहां तक कि लोग चोरी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, दलाली भी करते हैं तो जीने के लिए, एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं तो जीने के लिए। लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम जीना क्यों चाहते हो, कोई है जवाब? क्यों जीना चाहते हैं संसार में? जीने का क्या मतलब है? बंधुओं जीना है तो भगवान के भजन के लिए जीना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन, संतों का दर्शन, भगवान की कथा। दो चीज अगर जीवन में आ जाए तो शांति मिल जाए। आपने कुछ नहीं कर पाया, केवल संत का दर्शन कर लो, जीवन कल्याण हो जाए। किसी संत का चरण पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर सूत्र बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। भगवान कहते हैं कि मैं अपने पुकारने वालों का की मदद बाद में करता हूं। जो मेरा भजन करता है उसका कल्याण मैं बाद में करता हूं, लेकिन जो मेरे भजन करने वाले का पांव पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले। और आपने किसी संत का चरण पकड़ लिया तो निश्चित है, आपने अगर किसी संत का चरण पकड़ लिया, भगवान को नहीं प्राप्त कर सके कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जिसने भगवान को पकड़ रखा है अगर तुमने उसके चरण पकड़ लिए तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। किसी को बिजली का करंट लगा हो, तार पकड़ रखा हो, भयंकर करंट लगा हो, और उस तार तुम मत पकड़ो, तार पकड़ने वाले का पांव पकड़ लो, उससे कम करंट तुम्हें नहीं लगेगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उससे कम करंट तुम्हें नहीं लगेगा। इसी भागवत में आगे चल के कथा आती है, वो गजराज की कथा सुनी होगी। गजराज गया जल पीने के लिए, सरोवर में ग्राह ने उसके पांव पकड़ लिए, बड़ी ताकत लगाई, गजराज ने छुड़ा नहीं पाया। परिवार वालों ने भी मदद किया, छूटा नहीं।
सब छोड़ के परिवार वाले चले गए। गजराज अकेला बेचारा परेशान। अब भगवान की याद आई, हरे को हरि नाम, भगवान की याद आई, भगवान को पुकारा। सूरदास जी तो कहते हैं आधा नाम केवल कहा था, पूरा नाम भी नहीं कह पाया था, केवल आधा नाम। निर्बल हुए बलराम पुकारे, आए आधे नाम। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और जैसे सुदर्शन चक्र चलाया ग्राह मारा गया, गजराज बच गया। गजराज भगवान की स्तुति गाने लगा, प्रभु आपने मुझे बचा लिया, बड़ी कृपा है आपकी। तब तक गजराज देखता है कि जो ग्राह मरा हुआ था भगवान के हाथों, वो भगवत स्वरूप हो गया, दिव्य स्वरूप उसका हो गया। किरीट मुकुट कुंडल धारण किए हुए, पीतांबर लहराते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान के समक्ष खड़ा हो गया, दंडवत करने लगा भगवान को। जब तक भगवान के पार्षद विमान लेकर उपस्थित हुए, विमान में बैठा और भगवान के धाम जाने लगा। गजराज ने भगवान श्री से पूछा, प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा, गजराज ये वही ग्राह है जिसने तुम्हारा पैर पकड़ रखा था। गजराज ने कहा, प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको तारने आए थे कि मुझे उबारने आए थे? पुकारा तो मैंने था, मैं जहां हूं वहीं खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि जो मुझे खा जाना चाहता था, जो मेरा पैर पकड़कर खींच रहा था, वो आपके धाम जा रहा है। हमने स्तुति गाई तो हम वहीं खड़े। भगवान ने कहा, यही तो मेरा नियम है, तुमने मुझे पुकारा था इसलिए तुम्हारा कल्याण बाद में होगा, लेकिन इसने तुम्हारा पैर पकड़ रखा था, मेरे पुकारने वाले का पांव पकड़ रखा था, इसलिए इसका उद्धार पहले। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो बंधुओं, संत तो ऐसे होते हैं कि संत के चरण अगर मिल जाए तो समझ लो भगवान के समीप हम पहुंच गए, संदेह नहीं। तो जीवन में अपना लेना, कहीं भी भगवान की कथा हो, कहीं भी संत मिल जाए तो दर्शन करना। कल हम सभी लोग भागवत में सुन रहे थे, भागवत में चर्चा चल रही थी। सूत जी महाराज से सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर ये श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुनाई? मैंने सुना है कि सुखदेव जी एक स्थान पर उतने समय तक रुकते हैं जितनी देर गाय दूही जाती है। गोदोहन काल तक ही एक स्थान पर रुकते हैं। और भगवान सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे बैठे रहे? और राजा परीक्षित को कथा सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों सुनाया कथा? कहां सुनाया महाराज, कब सुनाया? ये कथा मुझे सुनाई। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध समाप्ति की ओर था। अब ध्यान से सुनना, कथा प्रारंभ हो गई है, इसलिए बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि कथा बहुत है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो बात सारी सुना सकूंगा, नहीं तो फिर बहुत बातें छूट जाएंगी। युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था, तमाम योद्धा मारे गए, दुर्योधन भी घायल हो चुका था। अश्वस्थामा रणभूमि में आया, दुर्योधन को देखा, दुर्योधन परा कड़ा करा रहा है।
दुर्योधन ने तो अश्वत्थामा से कहा, मित्र मेरे मन की बात रह गई, मेरा पूरा परिवार विनष्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन पांडवों के तरफ का एक भी पांडव नहीं मरा पांचों में से, इस बात का मुझे दुख है। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन से, कहा दुर्योधन तुम इसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। रात्रि में हमला बोल दिया अश्वत्थामा ने पांडवों के यहां, और पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट लिया, लेकर दुर्योधन के पास आ गया। दुर्योधन ने बड़े जोर से फटकारा, अरे मूर्ख, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, अरे ये तो मेरे कुल के दीपक थे, मेरा तो खानदान ही विनष्ट हो गया। भाग जा अश्वत्थामा, नहीं अगर कहीं अर्जुन को पता चला तो अर्जुन तुझे कदाप नहीं छोड़ेगा। अर्जुन को पता चल गया कि मेरे 5 बेटों का सिर अश्वत्थामा ने काटा है। भगवान कन्हैया ने रथ दौड़ाया, अर्जुन पीछे बैठे और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांध लिया, लेकर द्रौपदी के पास पहुंच गए। अर्जुन ने प्रण किया है, मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। मार डालने के लिए उद्यत हुए, लेकिन द्रौपदी ने, युधिष्ठिर ने छुड़ा दिया, छोड़ दो इसे, ब्राह्मण है। छा मुंच मुंच मुंच, छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, दूसरे गुरु का पुत्र है, इसे मारकर क्या मिलेगा। अर्जुन ने कहा मेरे प्रण का क्या होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन इसके मस्तक में मणि है, निकाल लो, श्रीहीन हो जाएगा। एक ब्राह्मण को अपमानित कर देना ही उसकी मृत्यु के बराबर है, इसको अपमानित करके छोड़ दो, तुम्हारा प्रण भी बच जाएगा। और युधिष्ठिर जो तुम्हारे बड़े भैया कह रहे हैं इसे छोड़ दो, उनकी भी बात रह जाएगा। ऐसा ही किया, छोड़ दिया अश्वत्थामा को। लेकिन अश्वत्थामा के मन में बदले की आग भड़क रही थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा था। अभिमन्यु रणभूमि में मारा जा चुका था। मौका पाकर के अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के ऊपर आक्रमण कर दिया और गर्भ में पल रहे बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने, उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये सारी कथाएं कल हमने आपको सुनाई। फिर भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। पांडवों से कहा भैया मुझे द्वारिका जाना है, क्योंकि अब तुम्हें राज्य मिल गया, तुम महाभारत के युद्ध में विजयी हो गए, अब मुझे फुर्सत दो, हम अपने द्वारिका जाएंगे, बहुत दिन हो गया। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हुए, द्वारिका के लिए निकले। सब लोगों ने विदाई दी भगवान श्री कृष्ण को नम आंखों से। कुछ दूर आगे भगवान श्री कृष्ण गए थे कि रास्ते में कुंती मैया बैठी हैं बीच मार्ग में। कुंती मैया को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर गए, कुंती अम्बा के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। बुआ जी आप यहां बैठी हैं? कुंती जी ने कहा कन्हैया अब तेरी नहीं चलेगी, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। अभी तक तो बुआ बुआ कह करके मुझे खूब बहलाया, खूब फुसलाया, लेकिन अब मैं समझ गई कि ना तू मैं तेरी बुआ हूं और न तू मेरा भतीजा, तू तो साक्षात भगवान है। आज मेरे समझ में आई, तूने तो माया में ऐसे लोगों को फंसा रखा है कि तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाता। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति की है कुंती अम्बा ने,
26 श्लोकों में, भागवत में 26 श्लोकों में कुंती ने स्तुति गाई है भगवान श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी प्यारी स्तुति की है। 26 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति गाई। भगवान हमारे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। कुंती मैया से कहा, माँ बुआ जी आज इतनी सुंदर सुंदर स्तुति गा रही हो, बताओ आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, क्या देगा? जो मांगना है सो मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती जी से कहा, जो मांगना है आज मांग लो, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। ऐसी स्तुति गाई आज, मुझे आनंदित कर दिया। कुंती अम्बा ने कहा, मांगो? हाँ मांग लो। बंधु कुंती अम्बा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु बस एक चीज दे दो, कुछ नहीं। क्या? जो कुंती जी ने मांगा है शायद संसार का कोई व्यक्ति मांगेगा। जानते हैं कुंती जी ने क्या मांगा? कुंती जी ने कहा, महाराज अगर प्रसन्न है, देना ही चाहते हो तो विपदा सांत्वना शाश्वत तात्र तात्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर आप मेरे ऊपर प्रभु प्रसन्न हैं तो आप मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो। अच्छा, हम लोग दुख से घबराते हैं ना। अगर भगवान किसी के सामने आज भी आ जाए और कहते कुछ मांगो, तो लोग पैसा मांग लेंगे, परिवार मांग लेंगे, संपत्ति मांग लेंगे, सुख मांग लेंगे, स्वर्ग मांग लेंगे, बहुत चतुर होगा, भक्ति मांग लेगा, धर्म मांग लेगा, मुक्ति मांग लेगा, शक्ति मांग लेगा, लेकिन विपत्ति कौन मांगेगा? कोई चाहता है विपत्ति? दुख कोई चाहता है? कुंती मैया ने कहा, अगर प्रसन्न है प्रभु तुम मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी आप विपत्ति क्यों मांग रही हैं? तो कहा, श्री कृष्ण से कहा, प्रभु भवतो दर्शन यत्स्यात्, आपके दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आती है तब तब आप की याद मुझे आती है। कितनी बढ़िया बात है। जब जब विपत्ति आती है तो परमात्मा की याद आती है, और जब जब परमात्मा की याद आती है परमात्मा नजदीक होता है, परमात्मा समीप होता है। और जब जीवन में सुख आता है तो परमात्मा दूर हो जाता है, दुख आता है जीवन में तो परमात्मा नजदीक हो जाता है। कुंती मैया कहती, प्रभु मुझे दुख दे दो। दुख से ये होगा कि आपकी याद बनी रहेगी और आप मेरे समीप रहेंगे। क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तक आप मेरे पास थे। जिस समय विष भरा लड्डू भीम को दिया गया उस समय आप मेरे साथ थे। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश की गई, तब भी आपने मेरी मदद की। वनवास काल में दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने निमंत्रण दे दिया मेरे यहां, तब भी आप मेरे साथ थे।
और जब सभा के मध्य में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था प्रभु, तब भी आप मेरे साथ थे। जब जब विपत्ति आई तब तब आप मेरे साथ रहे। आज उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भी आपने ही बचाया। जहां जहां विपत्ति ने मुझे घेरा प्रभु, तहां तहां आपने मेरा साथ दिया। अब आज सुख का समय आया है, हम महाभारत का युद्ध जीत गए हैं, हमारे पांडव राजा बन के बैठ गए, युधिष्ठिर राजा बन के बैठ गए, तब आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। जब सुख की घड़ी आई तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हैं। जीवन में जब सुख आता है तो परमात्मा दूर चला जाता है, जब दुख रहता है तो हम परमात्मा के समीप रहते हैं। वैसे बहुत लोग दुख से घबरा जाते हैं जब दुख आता है जीवन में ना। दुख भी बहुत खराब चीज नहीं है, दुख भी, विपत्ति भी अच्छी चीज है। इसको कई कवियों ने कहा है कि भाई दुख तो अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें कई चीजें आपको प्राप्त हो जाती है। रहीम जी ने कहा है कि जब दुख आए तो समझ लेना चाहिए कुछ चीजों की परीक्षा हो जाती है। क्या? रहीम ने विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित सब जगत में, जाने पर सबको। रहीम जी कहते हैं जीवन में विपत्ति आ जाए तो पता चल जाता है कौन मित्र है कौन शत्रु है, क्योंकि अच्छे समय में तो सब लोग साथी होते, सब लोग मित्र होते। विपत्ति में जो साथ देता है सच्चा मित्र वही होता है, और विपत्ति आने पर ही मित्र की पहचान हो पाती है। सच्चा मित्र कौन हो? गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि आपत्काल परखिए जारी, आपत्काल परखिए जारी, आपत्काल परखिए जारी, आपत्काल आपके धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए जाए, आपत्काल परखिए जाए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। विपत्ति में इनकी परीक्षा हो जाती है, और विपत्ति आए तो घबराना नहीं चाहिए। एक सूत्र मैं आपको बता दूं, याद रखना, विपत्ति में घबराना नहीं होगा। इसका एक कारण होता है, विपत्ति हमको, दुख हमको तभी मिलता है क्योंकि ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है। जीवन में या कभी भी हमने ऐसा कर्म किया है जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। अब कर्मों का फल, अभी कल मैं बता रहा था आपसे कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं, भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो। महाराज दशरथ के घर में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, और जब श्री राम जी जंगल चले गए, महाराज दशरथ रोने लगे। रोते समय कौशल्या से यही कहा, तापस अंग साप सुधि आई। कौशल्या से महाराज दशरथ ने कहा, देवी ये मेरे पापों का परिणाम है, मेरे हाथों से श्रवण का वध हो गया था, उसके अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया था, जिसके कारण आज मुझे फल भुगतना पड़ रहा है, कर्म का परिणाम। महाराज दशरथ जैसे ज्ञानी को भी पापों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, तो हमको तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा।
ये कर्म का फल है, किसी न किसी जन्म का कर्म है जो हम आज भुगत रहे। और जब विपत्ति आए तो याद रखना चाहिए कि मेरे किसी जन्म का परिणाम है जो मैं भुगत रहा हूं, और भुगतना पड़ेगा किसी न किसी दिन। आज नहीं भुगतोगे तो कल भुगतना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा। अब आज अगर भुगत लिया ना तो धीरे धीरे भुगत करके खत्म हो जाएगा, पाप कम हो जाएगा। जब दुख आए तो याद रखो कि मेरे पाप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको भुगते जा रहे हैं। और जब सुख आए तो ज्यादा प्रसन्न मत होना, ये याद रखना कि मेरे किसी जन्म की पुण्य थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। बोलो शंकर भगवान की, किसी जन्म की पुण्य खत्म हो रही है। कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु मुझे विपत्ति दे। और कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका जाने नहीं दिया, वापस ले आए। चलो आज घर में लेके आए। भगवान श्री कृष्ण विश्राम किया रात्रि में। सारे पांडव प्रसन्न है कि भगवान लौट आए, द्वारिका नहीं जाएंगे। सुबह हुई, अर्जुन से बोले, पांडवों से बोले भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा, पांडव मेरे लौटने का एक कारण है। पांडव ने कहा, कौन सा कारण? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा इंतजार कोई रणभूमि में कर रहा है, लड़ाई के मैदान में कर रहा है। कौन है महाराज? अर्जुन से कहा, चलो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ लड़ाई के मैदान में कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो पितामह भीष्म बाण की सैया पर पड़े। जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा पितामह भीष्म मुस्कुराने लगे। वाह, आ गए आप, आपका ही इंतजार मुझे था। सादेव देव भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। महाराज मैं आपका ही इंतजार कर रहा था और अच्छा हुआ आ गए। अब एक काम करना, 6 महीने से तुमने मुझे इंतजार करवाया है। 6 महीने से मैं पड़ा पड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ, बाण की सैया पर पड़ा पड़ा। प्रभु अब एक काम तुम्हारा है। भगवान श्री कृष्ण से पितामह ने कहा, एक काम तुम्हारा है, जब तक मैं न चला जाऊं तब तक तुम यहीं खड़े रहना। बोलो शंकर भगवान की। अब एक काम करना कि यहीं तुम खड़े रहना जब तक मैं चला न जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा है तो मामला गड़बड़ है। अरे पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ये अपनी इच्छा से मरेंगे, पता नहीं कब मरे और पता नहीं कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का मुंह लटक गया चिंता में। पितामह भीष्म ने कहा, ऐसे नहीं खड़े होने आए। फिर कहा, प्रसन्न हासा, मुस्कुराते हुए हंसते, हम आपका हंसता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, पितामह भीष्म खड़े खड़े पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म पूछने लगे। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से बड़ा संवाद किया है और बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए पितामह भीष्म ने, जिसे भीष्म गीता के नाम से जाना जाता है। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया एक बात बताओ, हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, मुझे याद है, तो मैं किस पाप का परिणाम भुगत रहा हूं जो 6 महीने से बाण की सैया पर पड़ा। पितामह भीष्म से कृष्ण ने कहा कि पितामह आपने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन हो सकता है पूर्व जन्म में आपने कोई पाप किया हो। पितामह भीष्म ने कहा, मुझे पूर्व जन्म का भी याद है, मैंने पूर्व जन्म में भी कोई ऐसा पाप नहीं किया।
अब पूर्व जन्म नहीं, पिछले 100 जन्म तक मुझे याद है, हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया है कि 6 महीने तक बाण की सैया पर मुझे पड़ा रहना पड़ा। कृष्ण भगवान ने कहा तो हो सकता है 100 जन्म तक ही तुम्हें याद है ना, इसके पीछे तुम्हें याद नहीं है। एक में जन्म, इसके पीछे मुझे याद है, उस जन्म का पाप है। 101 जन्म पहले तुम एक राजा थे, घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए निकले, एक सांप मरा हुआ पड़ा था, अधमर चुटहिल अवस्था में पड़ा था। आपने उसे उठाकर नागफनी के कांटे पर फेंक दिया था। पितामह जिसमें जितने कांटे उसके शरीर में लगे थे, आज उतने ही बाण तुम्हारे शरीर में लगे हैं। 6 महीने तक सुख सुख कर मरा था, और आपको भी 6 महीने पूरे होने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये उस जन्म का पाप पड़ा था, कर्मों का फल तो भुगतना पड़ा था, कोई भी हो। पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। दान धर्मान राज धर्मान, दान धर्म राज धर्म, दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, क्षमाशव्याशयोगतः। इस सारे धर्मों का उपदेश दिया है पितामह भीष्म ने 5 पांडवों को। और माघ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि आई, 10 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की है। बड़ी सुंदर स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए भगवान से कहा, प्रभु श्री कृष्ण गोविंद, हमारे साथ सब लोग गा लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भाव से गाइए सपना वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
नाथ ध्यानो गोविंद दामो दर माधवेती जिससे काम होकर जिससे काम होकर दिन रात गाऊं जिससे काम होकर दिन रात गाऊं नाथ नारायण वासुदेव जिससे काम होकर दिन रात गाऊं जिससे काम होकर दिन रात गाऊं नाथ। श्री राधे। मीठी मीठी तालियां सब भाव से बजाइए, सब लोग स्तुति भाव से करिए भगवान की। गोविंद दामो गाता यही मैं तन नाथ जागूं गोविंद दामो दर माधवेती गाता यही मैं तन नाथ जागूं गाता यही नाथ जागूं गोविंद राधो दर माधवेती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
हर तुम प्रकृति पेश यद स्वासु खम पद वजित बिहर तुम प्रकृति पेश यद प्रभा त्रिभुवन कमलम समावरणम रविकर कवर राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव स्वशुभम पगदे भुवन कमलम समादवरणम रविकर गौरवरामणं दधामि ओ गाता यगी मैं गणनाथ जाऊं गोविंद मोर माधवे गोविंद बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की